ये ऐसा पॉपकॉर्न मेकर आपने बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बन सकती हैं। कुछ तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार बनाई हैं और कुछ मैं आज फर्स्ट टाइम करके देखने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं कि क्या ये सच में इतना यूज़फुल है या नहीं। तो क्विकली मैं आपको ये पॉपकॉर्न मेकर दिखा देती हूँ। इसमें ऊपर ये जो हिस्सा है ये बटर वार्मर है, तो अगर बटर डालेंगे तो इसमें मेल्ट हो जाता है जो नीचे पॉपकॉर्न हम बनाते हैं उसकी हीट से। ये एक इसका कवर है, इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बिना भी यूज़ कर सकते हैं इस मशीन को। एंड देन अंदर से ये कुछ ऐसी नज़र आती है, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसी दिख रही है अंदर से। और इसके साथ में एक मेजरिंग स्पून और एक मेजरिंग कप मिलता है। पॉपकॉर्न मशीन है तो सबसे पहले पॉपकॉर्न से ही शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे बोल रखा है ताकि पॉपकॉर्न इसमें गिरे। एंड देन यहाँ पे मेरे पास ये पॉपकॉर्न वाले कॉर्न है, ये स्पेशल पॉपकॉर्न वाले ही कॉर्न होते हैं। कोई भी कॉर्न अगर इसमें डालेंगे पॉप नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पर एक अंदाज़न इसके कप में मेजर कर लिए जिसमें मैं डाल रही हूँ। अब ये जो चीज़ है इसे भी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये यहाँ पर आएगी एंड इसके ऊपर बटर। अब ये जब तक पॉपकॉर्न पॉप होंगे ये बटर मेल्ट हो जाएगा। वैसे तो मैंने अभी जस्ट फ्रिज से निकाला है, पर मुझे लगता है कि एकदम सॉफ्ट बटर होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बाय द टाइम पॉपकॉर्न पॉप होंगे वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो बोल तैयार है, सब रेडी है। यहाँ पे साइड में बटन है, मैंने इसकी जो पावर केबल है प्लग करके उसे ऑन कर दिया है। शुरू हो गई ये मशीन। अंदर गोल 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 ये कॉर्न्स घूम रहे हैं। थोड़े से पॉपकॉर्न पॉप होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब ये उड़ के इसमें गिरेंगे। पॉपकॉर्न पॉप होना शुरू हो गए हैं और ये उछल उछल के यहाँ वहाँ गिर रहे हैं। बोल मैंने पास कर लिया। आखिरी आखिरी के पॉपकॉर्न तो बोल के बाहर ही उड़ गए। एक्चुअली इसका मैकेनिज्म ही वही है कि अंदर हीटिंग होती है और उसके बाद जो हवा है उससे ही ये बाहर बोल में गिरते हैं। तो ये तो बोल में भी गिर गए। तो काफ़ी अच्छे क्रंची क्रंची बढ़िया ये लग रहे हैं, आवाज़ अच्छी आ रही है। और जो बटर है ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाया, जैसा मैंने कहा कि ये फ्रिज से निकाला हुआ था। बट यस, वैसे इसी में बटर को मेल्ट किया जाए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बटर अलग से गैस पे मेल्ट भी कर ही सकते हैं। आई थिंक अब इसे डाल सकते हैं हम पॉपकॉर्न पर। इसके अंदर 3 रह गए हैं पॉपकॉर्न्स, तो ये इसमें मैं डाल रही हूँ। बस 2 ही दाने रहे जो अनपॉप्ड रहे, बाकी सारे पॉप हो गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो नमक मैं इस पे थोड़ा सा डाल रही हूँ। बटर नमक के बाद डालूंगी ताकि थोड़ा बहुत जो नमक है बटर की वजह से ही चिपक जाए। तो सीजनिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। राहिन ने स्कूल गया हुआ है, वो आएगा तो पक्का ये पॉपकॉर्न खाएगा। वैसे तो एकदम नो ऑयल भी बना सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया, घी डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पॉपकॉर्न, स्पेशली जिस पे बटर गिरा है ज़्यादा, वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। पॉपकॉर्न के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैंने ये फ्राइम्स लिए हैं, ये ट्रायंगल वाले और ये 1 2 3 4 हेक्सागॉन वाले। तो ये ट्रायंगल फ्राइम्स जो हैं फ्राई करके भी अच्छे लगते हैं, पर मैं इसे पॉपकॉर्न मेकर में बनाती हूँ तो मैं ये नहीं रखती हूँ, बिकॉज ये अपने आप उड़ के बाहर नहीं गिरते हैं। तो थोड़े से मैं इसमें डाल रही हूँ, बस इतने, बहुत ज़्यादा नहीं एक बार में डालने हैं। और अब ये घूम रहे हैं। जैसे ये बन जाएंगे मैं तुरंत स्विच ऑफ करके बोल में इसे डाल दूंगी। तो ये एकदम जल्दी से बढ़िया तरीके से बन गए। और बनाती हूँ। नेक्स्ट अब और थोड़े से इसमें मैं डाल रही हूँ। मैंने ये दूध के बर्तन का जो ढक्कन होता है, छलनी, वो ले लिए। कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम देख सके और एयर भी बाहर निकल सके। ये फ्राइम बन गए हैं, एकदम अच्छे से फूल भी रहे हैं। अगर इसे ज़्यादा देर इसमें घुमा देंगे तो ये जल जाएंगे, मतलब मेरे साथ हुआ है ऐसा। एकदम बढ़िया क्रंची बने हैं। तो ये एक
हेक्सागन और ये ट्रायंगल एकदम हल्के और लाइट। और अगर दाल राइस वगैरह के साथ नॉर्मल खाने में भी फ्राई चाहिए और तलने की भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी टेस्ट और टेक्सचर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ये बिना ऑयल के फ्राइड है। नेक्स्ट मेरे पास ये वाले फ्रायम्स हैं जिन्हें पोंगा पंडित या पोंगे भी बोलते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट इसमें ये पोंगा पंडित डालने वाली हूँ। कुछ तो हो रहा है। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते, फिर भी आई थिंक ये सही हो गए इतने। मैंने 3 4 6 डाले थे, अब मैं 5 डालती हूँ। 1 2 3 4, या फिर एक काम करती हूँ 4 ही डालती हूँ। अटक गए। अगर अटक जाए तो एक ऐसी कुछ लकड़ी की स्टिक यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये चॉपस्टिक रखी थी साइड में, तो एक इसमें से अटक गया था थोड़ा सा टेढ़ा होकर। बहुत जल्दी बन जाते हैं, सारे के सारे ही एकदम अच्छे से फूले हैं ऐसा नहीं है, कुछ कुछ एकदम बढ़िया तरीके से फूले हैं, कुछ कुछ थोड़े छोटे भी हैं, बट स्टिल बिना ऑयल के बहुत अच्छे हैं। अब मैं एक क्रैक करके देखती हूँ। काफ़ी लाइट भी है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कड़क हैं, बहुत कड़क खाए भी नहीं जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छे से काम करता। नेक्स्ट मेरे पास ये नायलॉन साबूदाना है। तो ये साबूदाना फ्राई करने के बाद एकदम फूल जाता है। आपने देखा होगा कि चूड़ा आता है साबूदाने का, या फिर व्रत में जो खाते हैं उसमें ही साबूदाना होता है। पर ये सेम चीज़ अगर आप नॉर्मल साबूदाने के साथ ट्राई करेंगे तो नहीं वर्कआउट होगी। इसके लिए यही वाला साबूदाना चाहिए, नॉर्मल ग्रोसरी शॉप में मिलता है नायलॉन साबूदाने के नाम से। तो मैंने अभी तक ये कभी इसमें ट्राई नहीं किया है, मुझे ऐसा लगा कि करके देखना चाहिए। तो लेट्स सी, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। कुछ होगा भी या नहीं, आई डोंट नो। मुझे अब चटकने की आवाज़ आ रही है। उड़ नहीं रहा है, आवाज़ ज़्यादा कर रहा है। थोड़ा सा और घुमा लेती हूँ, जस्ट ट्राई कर रही हूँ कि जले ना। लग रहा है कि हो गए हैं, और काफ़ी चूरा भी यहाँ वहाँ उड़ गया है इसका। तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली। अगर ये खाने के टाइम पे भी अगर लाइट और क्रंची रहे फिर तो बेस्ट है। तो अब मैं थोड़ा सा और इसमें ट्राई करती हूँ, एंड जानबूझ के कम क्वांटिटी। मैंने देखा कि ये जो पॉपकॉर्न मेकर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ट्राई करना चाहिए, वहाँ पर ही गड़बड़ हो सकती है। तो कम कम क्वांटिटी। फूल रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है। ये साबूदाना अदरवाइज़ जब हम इसे फ्राई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑयली ये हो जाता है। मैंने 3 बैचेस और बना ली थी, यानी इतने इतने जो चम्मच से मैं साबूदाना ऐड करी थी, वैसे 3 बार और ऐड करके मैंने बना दिया था। और अब ये ठंडे भी हो गए हैं और ये काफ़ी हल्के फील हो रहे हैं, एकदम बढ़िया। और अगर आपने एक्चुअल में देखा होगा तो ये जो साबूदाना होता है ये बहुत हाथों में ऑयली फील होता है अगर ये डीप फ्राइड हो तो। अब मैं इसे अपने फिंगर्स में घुमा रही हूँ, बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकल रहा है और ये एकदम अच्छा। मैं इसे तोड़ नहीं पा रही हूँ, मिनट खा के देखती हूँ। ये वाला थोड़ा सा मुझे अंदर इतना क्रिस्पी नहीं लगा, ये देखती हूँ। यस, ये अंदर तक एकदम अच्छा क्रिस्पी हो गया है।
अब एक दो और मैं खा के देखती हूँ। वैसे जब डीप फ्राई करते हैं तो उसमें भी होता है कि एक हाथ साबूदाना एकदम अंदर तक लाइट नहीं होता है, थोड़ा कड़क ही होता है। साबूदाने पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। बट येस, बहुत अच्छा सोल्यूशन है अगर व्रत के लिए चूड़ा बनाना है या फिर नायलॉन साबूदाना जो है इससे कुछ स्नैक बनाना है। तो आई वुड से ये पॉपकॉर्न मेकर नायलॉन साबूदाना भी बहुत अच्छे से एकदम करारा कर लेता है। बस अभी तक एक ही आया जो थोड़ा सा बीच में मुझे कड़क लगा, बाकी सब एकदम लाइट है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर पानी पूरी है। वेल ये एक तरह का फ्राइम ही होता है जिसे हम डीप फ्राई करके ये पूरियाँ बना सकते हैं और जैसे हम पानी पूरी परोसते हैं वैसे परोस सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं पहले एक ही इसमें ऐड करके देखूँगी, कहीं ये पूरियाँ फूलते फूलते आपस में ही एक दूसरे से लड़ते लड़ते फूल ही ना पाए, ऐसा ना हो जाए। सो एक बस ये कुछ इस तरह की बनी है। इस बार मैं 2 डालकर देखती हूँ इसमें, बाद में ही रखती हूँ। तो मैं कुछ हद तक सही थी कि एक बार में 2 अगर डाल देंगे इसमें पूरी तो दिक्कत होगी। तो देखो ये वाली अच्छे से फूल गई और ये वाली जो है ये छोटी ही रही। सो आई विल गो 1 एट अ टाइम। अलग अलग साइजेस की बन रही है। जो थोड़ी बहुत पूरियाँ मेरे पास थी वो सारी मैंने ट्राई कर ली, तो अच्छी फूली हैं ये। कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी है, पर ऐसी 3 ये भी है जो ठीक से फूली ही नहीं, चपटी रह गई पापड़ जैसी। तो एयर फ्रायर में भी ऐसा होता है, मतलब बिना तेल के अगर इन पूरियों को हम रोस्ट करने जाएँ तो कुछ कुछ नहीं फूलती है, कुछ फूल जाती है। पर एक बात तो है कि इसमें आप एक साथ ज़्यादा पूरियाँ नहीं हॉट एयर से फ्राई कर सकते, एक टाइम पे एक ही करनी पड़ेगी। तो कम क्वांटिटी में ये करने के लिए अच्छा है। अब मैं आपको ये पास से दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छे से टूट भी रही है और लाइट भी है। मैंने सोचा कि कड़ी पत्ता भी इस पे डिहाइड्रेट करके देखते हैं। तो ये फ्रेश कड़ी पत्ता है, अभी जस्ट शॉप से लेके आए हैं। तो लेट्स ट्राई ये इसमें डिहाइड्रेट होता है या नहीं। अब इसमें मैं ये थोड़े से ही पहले डाल रही हूँ और ये रख रही हूँ क्योंकि पत्ते बहुत लाइट होते हैं तो उड़ जाएंगे। ओके, ये इतने में ही नहीं रह पा रहे क्योंकि थोड़ा सा यहाँ गैप रह जाता है। सो लेट मी सी कुछ और मैं रख सकती हूँ क्या इसकी जगह। मैं चलनी लेकर आई हूँ। कड़ी पत्ते इसमें रहना ही नहीं चाह रहे हैं, तो फिर से थोड़े से पत्ते ऐड कर रही हूँ और एक कटोरी रख रही हूँ। कड़ी पत्तों को इसके अंदर होल्ड करना ज़रा डिफ़िकल्ट है, बट हाँ अदरवाइज माइक्रोवेव वर्क्स रियली वेल फॉर करी लीव्स। माइक्रोवेव में बहुत अच्छे से ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास अब मूंगफली है। मूंगफली सेक कर देखते हैं। थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ उसमें। पहले ये रख देती हूँ इसके ऊपर कवर। बहुत जल्दी सिक रही है। अब मूंगफली को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ये यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली है और ये कच्ची वाली है, तो दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब ये कितनी अच्छी से बनी है इसके लिए मैं इसको यहाँ पर छील के देखती हूँ। ओके, बहुत अच्छे से इसमें ये रोस्ट हो गई और बहुत कम टाइम लगा।
मूंगफली भी इसमें अच्छी भुन जाती है। नेक्स्ट मैंने मखाने लिए हैं, तो पहले मैं मखाने ऐड कर रही हूँ। मखाने के केस में भी कुछ तो रखना पड़ेगा ताकि ये पहले ही उड़ कर ना आ जाए, तो थोड़े कम ही डालती हूँ। ओके, ये काफ़ी ज़रूरी है इसमें। मखाने अभी ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें मैं तोड़ कर देखती हूँ। एकदम अच्छे से ये रोस्ट हो गए हैं और मखाने भी बहुत जल्दी इसमें रोस्ट हो गए, तो ये मशीन मखाने के लिए भी काम करती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये पतले वाले पोहे लिए हैं जिससे चिवड़ा बनाया जाता है। तो ये कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर फ्राई किए जाते हैं, कोई कोई इसे भी और ज़्यादा तेल डालकर भी फ्राई करता है, तो मैंने सोचा कि इसे भी इसमें सेक कर ट्राई किया जाए। तो पोहा अगर इसमें डाल रहे हैं तो छान के अच्छे से डाला जाए। अब देखते कितने ये उड़ते हैं। पहले चलनी ट्राई करके देखती हूँ। अब मैं ये कटोरी रख के देख रही हूँ। अब तो अभिजीत को बुलाना ही पड़ेगा सफाई करने के लिए। तो कोई चीज़ अगर एकदम हल्की है वज़न में, एट द सेम टाइम चपटी पतली भी है, तो वो इसमें रोक पाना मुश्किल। अब मखाने एकदम हल्के होते हैं लेकिन वो मोटे गोल होते हैं, तो चलनी रख कर टिक जाते हैं, या फिर फ्राइम्स वगैरह भी उनके साइज़ की वजह से अंदर रुक जाते हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी अच्छे से इसमें हो जाएगा, बट इसे इसके अंदर रोकना मुश्किल है और पूरी तरह से इसे क्लोज़ नहीं किया जा सकता। थोड़ा तो इसमें हमें गैप रखना ही चाहिए कि एयर जो है वो बाहर निकल सके, पर इन दैट केस ये इसके अंदर रुक नहीं पा रहे। नेक्स्ट मैंने मुरमुरे लिए हैं। अब मुरमुरे भी बहुत हल्के होते हैं लेकिन ये थोड़े गोल होते हैं, तो मे बी चलनी से या किसी चीज़ से मैं इन्हें रोक पाऊँ। वैसे देखा जाए तो एकदम कुछ परफेक्ट ऐसी चीज़ मिल गई जो इसमें फिट भी हो जाए और बीच में वेंटिलेशन ही जाली भी हो और फिट भी हो जाए। ऐसा कुछ अगर परफेक्ट मिल गया तो पोहे, कड़ी पत्ता, ये चीज़ें भी हो जाएंगी। बट हाँ, मैं ऐसे सिनेरियोज देख रही हूँ जो किसी के भी घर में यूजुअली पॉसिबल हो। ये रुक गए हैं। अब थोड़े से कम सेक के देखती हूँ, जो वो सिके हैं उसके मुकाबले से भी अच्छे ही लग रहे हैं। थैंक गॉड ये उड़े नहीं, मुझे लगता है अब ये भी नहीं होने वाला है। ये मुरमुरे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं एंड एकदम क्रिस्पी भी हो गए हैं। आई नो ये चीज़ गैस पर भी हो जाती है, बिना तेल के भी हो जाती है, बट मैंने सोचा कि जितनी चीज़ें पॉसिबल है इसमें ट्राई की जाए। एकदम अच्छे से हो गया है। नेक्स्ट मैंने लिए हैं पापड़। तो ये छोटे वाले ही हैं, अगर बहुत बड़ा पापड़ है तो आई थिंक उसके 4 पीसेस करके भी जो मैं कर रही हूँ ये चीज़ ट्राई की जा सकती है। अगर आप सीधा पापड़ इसमें फोल्ड करके डालेंगे तो ये टूट सकता है, इसलिए इसे हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। इसे होल्ड करके रखेंगे। और इसे इमीडिएटली थोड़ा सा ही सीधा करेंगे। बस ये हो गया। नेक्स्ट
आई थिंक एक अच्छा चिमटा होना बहुत ज़रूरी है इसमें। लंबा चिमटा होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि हाथ में चटका ना लगे। जैसे ये एक अच्छा चिमटा है, स्टील वाला भी ले सकते हैं। तो ये 3 पापड़ मैंने सेके और रखते रखते मैंने ही तोड़ लिया। तो ये देखो, काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो गया ये पापड़। खाने में भी जैसे गैस पे रोस्ट किया हुआ पापड़ लगता है वैसे ही लग रहा है। तो इस पॉपकॉर्न मेकर में मैंने 11 चीज़ें ट्राई की, जिनमें से 9 चीज़ें सक्सेसफुली हो गई, 2 नहीं हो पाई क्योंकि वो बहुत हल्की और पतली थी तो अंदर रह नहीं पा रही थी। तो ये पॉपकॉर्न मेकर सिर्फ पॉपकॉर्न के लिए लिमिटेड नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, बस कम कम क्वांटिटी में होंगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। और इसके अंदर नमक, तेल, मसाला कुछ नहीं डालना है, इसे हमेशा ड्राई रखना है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो जो चीज़ें मैंने ट्राई की, इनके अलावा आप क्या चाहेंगे कि मैं इसमें और ट्राई करूँ जो कि गीला ना हो, जो अंदर से इसको ख़राब ना करे, कुछ इस टाइप का, तो कमेंट करके मुझे बताना। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।